प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। और जैसा कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट को समझ रहे थे, इसमें आपने फ़िलासफ़ी का मीनिंग समझ लिया था, फ़िलासफ़र की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ विशेषताएं देखी थी। आइए आज स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। तो स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी में जनरली 4 फ़िलासफ़ीज़ हैं या 4 स्कूल्स हैं। पहला स्कूल है आइडियलिज़्म स्कूल, दूसरा है नेचुरलिस्टिक या नेचुरलिज़्म स्कूल, तीसरा है रियलिज़्म स्कूल और चौथा है प्रैग्माटिज्म स्कूल। पहला स्कूल जो है जिसे हम कहते हैं आइडियलिज़्म स्कूल या आइडियलिज़्म या आइडियाइज़्म, उसे हिंदी में कहते हैं विचारवाद या आदर्शवाद। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आइडियाइज़्म क्या है, आइडियलिज़्म क्या होता है, विचारवाद या आदर्शवाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस समझ लेते हैं। आदर्शवाद या आइडियलिज़्म को सबसे पहले प्लेटो ने दिया था, उसके बाद इस पर काम सोक्रेट्स ने किया है और देन आफ्टर कांट ने भी इस पर काम किया है। तो अगर आप एक कड़ी में देखें तो सबसे पहले प्लेटो, उसके बाद सोक्रेट्स और उसके बाद कांट, यानी PSK शॉर्ट में याद रखने के लिए कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है आइडियलिज़्म का। तो सबसे पहले प्लेटो ने काम किया है, देन सोक्रेट्स ने और देन उसके बाद कांट ने। अब आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हैं हैरोल्ड महोदय। हैरोल्ड महोदय की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं आइडियाइज्म असर्ट्स द रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, माइंड और सेल्व्स रेदर देन मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फेस। यानी हॉरल्ड महोदय कह रहे हैं कि जो आदर्शवाद है या आइडियलिज्म है वो सच्चाई या रियलिटी या वास्तविकता किसे मानता है, आइडियाज़ को, थॉट्स को, माइंड को या किसी सेल्फ को, ना कि इस भौतिक संसार के पदार्थ की वस्तुओं को, चीज़ों को, ना किसी शक्ति को। यानी आदर्शवादी मानते हैं विचारों को, थॉट्स को और माइंड को। दूसरा देखिए DN दत्ता साहब की डेफिनेशन, आइडियाइज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आदर्शवादी ये मानते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य क्या है, तो वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक क्यों है? क्योंकि आपके विचार, आपके आइडियाज़, आपका मन और आप स्वयं अपने भीतर होते हैं, अध्यात्म में होते हैं। इसलिए आदर्शवादी अल्टीमेट सत्ता किसकी मानते हैं, तो वो अल्टीमेट सत्ता स्पिरिचुअलिस्टिक या आध्यात्मिक मानते हैं। आगे की डेफिनेशन देखते हैं। JS रॉस साहब की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी टेक्स मैनी एंड वेरिड फॉर्म्स बट द पोस्टुलेट अंडरलाइंग ऑल दिस इज द माइंड और स्पिरिट इज द एसेंशियल वर्ल्ड स्टफ that the true reality is of a matter of a mental character। ठीक, यानी आदर्शवादी मानते हैं कि वैसे तो आदर्शवाद के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, लेकिन उन सब में जो बात क्लियर है, जो कॉमन है, वो ये कि इस संसार में कुछ भी होने का कारण क्या है, मन और आत्मा है और मन ही अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है, मन ही क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है। लास्ट डेफिनेशन देखिए DN दत्ता साहब की, जो आपने पढ़ लिया अंग्रेजी में। अब DN दत्ता को हिंदी में देख लेते हैं। आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यानी इन हैरोल्ड या DN दत्ता या JS रॉस साहब की डेफिनेशन से जो बात कंक्लूड होती है वो ये कि आदर्शवादी आइडिया में विश्वास करते हैं, थॉट्स में विश्वास करते हैं, माइंड में विश्वास करते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ में विश्वास करते हैं। आदर्शवादी किस में विश्वास अब नहीं करते हैं, तो आदर्शवादी पदार्थ में नहीं करते हैं, आदर्शवादी किसी ऑब्जेक्ट में विश्वास नहीं करते हैं और किसी प्रकार की शक्ति में वे विश्वास नहीं करते हैं।